देश की सुरक्षा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। लद्दाख में बनेगा दुनिया का यह सबसे ऊंचा एयरफील्ड। लद्दाख के न्योमा में एडवांस एयरफील्ड बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया है। आपको बता दें 13,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा और 218 करोड़ की लागत से बीआरओ की तरफ से किए गए निर्माण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी जानकारी दी गई कि लद्दाख के न्योमा में एडवांस एयरफील्ड और लद्दाख में बनेगा दुनिया का यह सबसे ऊंचा एयरफील्ड। पूर्वी लद्दाख का न्योमा एयरफील्ड देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि न्योमा एलएसी से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें यहां साल 2010 से मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उतरते रहे हैं, लेकिन 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प के बाद न्योमा एयरफील्ड में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। अब न्योमा में स्थायी तौर पर एडवांस एयरफील्ड बनने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक ब्रिज से एयरफील्ड का शिलान्यास किया है। और लद्दाख में बनने जा रहा यह न्योमा एयरफील्ड आखिर होगा कैसे, कब तक यह एयरफील्ड ऑपरेशनल होगा, इससे जुड़ी एक एक जानकारी आपके सामने। और इसी जानकारी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे डिफेंस एडिटर सुमित भी, क्योंकि ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि किस तरीके से 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह मौजूद है और एलएसी से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण कराएगा। हालांकि फाइटर जेट्स के लिए यह ऑपरेशनल होगा। किस तरीके से ऑपरेशनल होगा, 218 करोड़ रुपए की इसकी लागत बताई जा रही है। 2023 के अंत तक ये एयरबेस पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा और पॉइंट में पहले से ही एयरबेस भी है। लेकिन इस एयरफील्ड को लेकर जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है, इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि लद्दाख में बनने जा रहे न्योमा एयरबेस पर ही हमारे लिए आपको बता दें भारतीय सेना के लिए ये इतना आखिर अहम क्यों हो जाता है, इस बारे में इंफॉर्मेशन और इसकी लोकेशन के बारे में भी करेंगे चर्चा। पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड है। लेह से न्योमा की दूरी 180 किलोमीटर की है और न्योमा से एलएसी की यह दूरी 46 किलोमीटर की है, जबकि लेह एयरबेस से एलएसी करीब 100 किलोमीटर पर है। सुमित, मैं चाहती हूं कि इंफॉर्मेशन वॉल पर ही आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और भारत के लिहाज से ये खबर कितनी महत्वपूर्ण। देखिए, भारत के लिहाज से ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सालों से, दशकों से यहाँ पर लेह के अलावा कोई भी ऐसा एयरबेस, एयर स्ट्रिप नहीं थी जहाँ से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट हो सके। और महत्वपूर्ण ये है कि लेह के अलावा न्योमा ऐसा होगा जो एलएसी के बहुत करीब है। करीबन 15 किलोमीटर इसका एरियल डिस्टेंस है। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी एडवर्सरी की तरफ से कोई ऐसी काम किया जाता है या फिर घुसपैठ की जाती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगर एयर डिफेंस के मामले में होंगे तो फिर न्योमा एयर स्ट्रिप से ही किया जाएगा। मोटे तौर पर अगर आप देखें न्योमा की हाइट से ज़्यादा यहाँ के जो सुरभि, जो यहाँ का टेम्परेचर है -40 डिग्री जाता है, तो यहाँ पर किसी भी एयरक्राफ्ट को मैनेज करना, मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो फिर भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा इसलिए भी होगा क्योंकि ना सिर्फ आप वहाँ पे अपने फाइटर्स रख सकते हो, ड्रोन रख सकते हो, सर्विलेंस कर सकते हो, और चीन की लगातार जिस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। सुमित वहां पर जा चुके हैं, इसलिए उनके जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से एलएसी से सबसे कम दूरी वाले एयरफील्ड को लेकर ये तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि गलवान जैसी हरकत पर लगाम लग सकेगी और एलएसी पर सैन्य सामान पहुंचाने में भी जाहिर सी बात है मदद मिलेगी। तो इसकी अहमियत हमने जान ली, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सुमित खुद उस लोकेशन पर गए और सुमित की एक रिपोर्ट भी हम अब आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से हालात वहां पर रहते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट एयरफील्ड आखिर ये क्यों है। मैं इस समय न्योमा में हूं और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल जब भारत ने अपने इन एलजीज को डेवलप किया और खासतौर पर इनका इस्तेमाल लंबे समय से किया, चीन को सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं एलजीज से है। अभी मोटे तौर पर चीन ने भी अपने दूसरी तरफ, होटन हो चाहे आपके कासगर हो या दूसरे इलाकों के अंदर, अपने कई अपने एयरबेसिस को डेवलप किया है, लेकिन वो सारे एलजीज या फिर आप कह सकते हैं एयरबेसिस चीन के इस कैपेबिलिटीज़ के नहीं है कि वो इतनी बड़ी हाइट पर हो या फिर इतने ज़्यादा एडवांस हो। भारतीय वायुसेना की स्ट्रैटेजीज बहुत लंबे समय से तैयार करने की कोशिश की गई थी, जिसको 2009 में इंप्लीमेंट किया गया। और इंपॉर्टेंट ये है कि आज के वक्त में जब इनकी ज़रूरत महसूस की गई, जब पिछले साल ये देखा गया कि सरप्राइज एलिमेंट चीन ने हमारे दिया है, उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी खासतौर पर जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये वो इलाका है जो भले ही आपको अभी शांत नज़र आ रहा हो, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में लगातार यहाँ पर दिन रात कई ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं, कई हेलीकॉप्टर चीनूक अपाचे जैसे यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। और ये इसलिए क्योंकि यहीं से
भारी संख्या में साजो सामान और जो आपके मूवमेंट्स हैं इन्हीं इलाकों से किए गए थे। न्योमा अपने आप में एक बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस इसलिए भी है क्योंकि ये वो इलाका है जहां से सीधे तौर पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। यानी एक एक्सेस है दौलत बेग ओल्डी जहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत दूर है। दूसरा है न्योमा। न्योमा का इंपॉर्टेंस यही कि यहाँ पर जो समतल इलाका है तो चीन की कोशिश रहती है कि इन्हीं स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को या फिर इन वेज को एक्सप्लोर कर यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश किया जाए। सुमित, इन प्रोजेक्ट्स के जरिए आज क्या बड़ा संदेश चीन को पहुंचा है? देखिए, चीन को यह संदेश मिल रहा है कि भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ये वो इलाके थे जहां पर पहुंच पाना ही अपने आप में एक जंग से कम नहीं होता था, क्योंकि इन इलाकों में पहुंचने में आपको 1 से 2 दिन लग जाते थे। और जब हैवी आप आर्टलरीज की बात करते हैं, आर्मर्ड की बात करते हैं, तो वहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। सुरभि, मैं आपको बताऊं, जब मैं न्योमा पहुंचा तब वहां पर ना सिर्फ ये एयर स्ट्रिप्स के काम बल्कि K9 वज्र आर्टलरी गन, जिसको भारत ने साउथ कोरिया से लिया था, उसको भी डिप्लॉय किया गया। तो मूवमेंट ऐसी की जाए ताकि अगर आपकी मोबिलाइजेशन हो, यानी अगर आपको जब भी कोई सामने से चैलेंज नजर आए तो आपको सोचना ना पड़े कि आपको कहां से आर्म्स एंड एम्युनिशन लाने हैं। तो ये तैयारी भारत ने पिछले 2 से 3 सालों में की और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि बिना इसके कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। बिल्कुल, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सुमित। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी उस एयरफील्ड के बारे में बता रहे थे जहां हमारे डिफेंस एडिटर खुद जा चुके हैं, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि समझना जरूरी था कि भारत जिस लिहाज से ये कदम उठा रहा है, चीन को किस तरीके से ये बड़ा संदेश जा रहा है।